आपकी इच्छा और योजना इस धरती पर पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, सब जगह आपका प्रभुत्व है। केवल इंसान को छोड़कर उसके मन पर, उसके जीवन पर, उसके शरीर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो मनुष्य अपना कंट्रोल बना के रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब मनुष्यों से अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, हमारे हृदय से बात करते हैं आप वचन के द्वारा, ताकि प्रभु हमारा हृदय आपके वचनों को ग्रहण करने योग्य बने और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकाशित करने वाला जीवन हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आपने अपने पुत्र के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो पश्चाताप और समर्पण करता है, आपने अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, हानि की नहीं वरन लाभ की। और आपने हमें जैसे इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए स्थान तक पहुंचाने का वादा किया था और उस वायदे को पूरा किया था, ठीक वैसे ही आप प्रभु मसीही लोगों से पाप की गुलामी से छुड़ाकर और पिता की उपस्थिति तक पहुंचाने का जो आपने वादा किया है, उसे आप पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कमी हमारी ओर से, हमारा जीवन पूरी तरीके से संपूर्ण हृदय से समर्पित नहीं होता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उस योजना के लिए जो आपने हम सब के लिए बनाई है, जिससे हम सब का जीवन परमेश्वर के उपस्थिति तक पहुंचने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे थे, हमने देखा इजराइलियों के लाल सागर पार करने की घटना से मसीहों के लिए मुख्य सबक ये है कि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास यानी भरोसा, विश्वास का मतलब होता है भरोसा, रखें और वो अपनी शक्ति से सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगा। इस घटना ने उत्पीड़न से मुक्ति, ईश्वरीय हस्तक्षेप और आस्था की शक्ति के महत्व को उजागर किया। ये सबक सिखाता है कि सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं और हमें उनकी अगुवाई पर भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम इजराइलियों के द्वारा सीख रहे हैं कि चाहे विकट परिस्थिति हो, जब हमें लगे कि अब तो हमारे जीवन का अंत है, समुंदर के सामने सोचिए कैसी कल्पना वो लोग कर रहे होंगे कि अब तो फिरौन की सेना हमें मार डालेगी, अब हम में से कोई बचेगा नहीं। जब आपको लगे कि अब मेरे जीवन का अंत है, अब मैं फंस गया हूं, डेड एंड में फंस गया, ये डेड एंड बोलते हैं, आगे जा नहीं सकते और पीछे से दुश्मन आ रहा। जब आप ऐसे कभी फंसे तो आपको वचन याद आना चाहिए कि परमेश्वर ने इजराइलियों को डेड एंड में रास्ता बना दिया। जहां कहीं रास्ता नहीं था उसने रास्ता बनाया था। ये इस बात का प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है कि वो मसीहों के जीवन में भी वही करने जा रहा है जो उसने इजराइलियों के साथ किया था। वहां पर फिजिकली किया था, हमारे साथ स्पिरिचुअली करेगा। बस इतना फर्क है। निर्गमन और क्रूस के बीच समानताएं आज हम देखेंगे कि निर्गमन में जो कहानी हम देख रहे हैं उसका मसीह के क्रूस के साथ क्या संबंध है। देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन द एक्सोडस एंड द क्रॉस। देखिए, वहां पर आप एक मोटे पॉइंट्स बोल दें ताकि आपको ये मालूम रहे कि जो कुछ वहां पे है वो एज इट इज नए नियम में भी है, पर फिजिकल और स्पिरिचुअल का अंतर है। वहां पे जो ये छुटकारे का काम परमेश्वर ने इजराइलियों का शुरू किया था, वो मिस्र में फसह के पर्व से शुरू हुआ। जब वो मिस्र में थे, फसह के पर्व से शुरू किया था छुटकारे का काम। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों के लिए फसह के पर्व से यीशु मसीह ने शुरुआत की थी। अब आप कहेंगे फसह का पर्व कहाँ है? नए नियम में फसह का पर्व है। फसह का पहला पर्व यहूदियों ने मिस्र में मनाया था। मिस्र दिखाता संसार को, तो यीशु मसीह ने फसह का मेमना वही था ना। फसह का पहला पर्व यीशु मसीह ने संसार में मनाया था। कब? मेरे साथ निकाल के देख लीजिए, आपको मिलेगा
मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय 26 अध्याय 26 अध्याय का ये पढ़िए, प्रभु भोज लिखा होगा 26 पद से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, नहीं, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, नया ना पीऊं, जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। अब देखिए यहां पर ऊपर देखिए, आप इसके ऊपर आइए, चेलों के साथ क्या लिखा है, हेडिंग पढ़िए, फसह का पहला भोज। फसह का कब था? जब इजरायलियों ने मिस्र में किया था, वो फसह का पहला भोज था और यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया। इसको इंग्लिश में बोलते द लास्ट सपर, आखिरी भोज। अब यहां पर 2 मिनट के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना मांगता हूं कि ये यहूदी पर्व का भोजन है, इसको लोग कुछ और समझते हैं। प्रभु भोज का मतलब समझते हैं आप? यहूदी पर्व हुआ करता था फसह का पर्व। ये फसह के पर्व में जो भोजन किया जाता था, इसमें कुर्बानी करते थे और उस कुर्बानी के बकरे या मेमने का मांस लेकर भूंज कर और उसको कड़वे साग पात के साथ खाया जाता था। ये एक विशेष प्रकार का मांसाहारी भोजन था। इसको फसह का भोजन कहते हैं। अब यीशु मसीह क्या कर रहा था? फसह का भोजन कर रहा था और लोग इस भोजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये अंतिम फसह का भोज था। इसके बाद से यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये वायदा किया था कि अब मैं ये भोज नहीं करूंगा, अब ये सीधे पिता के राज्य में मैं तुम्हारे साथ करूंगा, स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ हेवन में मैं तुम्हारे साथ ये भोज करूंगा। उसके बाद ये भोज ब्रेक हो गया ना। अब आप देखिए, ये तो पहला पॉइंट था। और ये जो यहूदी लोग थे, ये मिस्र में गुलाम थे, जैसे कि यहूदी और अन्य जाति दोनों पाप के गुलाम है। अब मसीह के युग में आइए, नई वाचा में, यहां पर यहूदी और अन्य जाति दोनों पाप के गुलाम है। तो जैसे उसने मिस्र में वो पाप के गुलाम थे, मिस्र के गुलाम थे यहूदी लोग, उन्हें छुड़ाया था, वैसे ही यहूदी और अन्य जाति दोनों को पाप की गुलामी से छुड़ाएगा कौन? मसीह। ये उसका पहले ये परमेश्वर करने से पहले दिखाता है कि मैं काम कैसे करूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है वो उस काम को ठीक उसी रीति से करता है जैसे पिता ने। तो एकदम एग्जैक्ट वही होगा, यीशु मसीह वही करेगा जो आपको पुराने नियम में दिखाया जा रहा है। बस ये कि वहां फिजिकल था, यीशु मसीह स्पिरिचुअली करेगा। God's people were delivered from Egypt to the promised land। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग वहां से छुड़ाए जाते हैं, मिस्र से छुड़ाए जाते हैं ताकि वो प्रतिज्ञा किए हुए स्थान को पहुंचाए जाए। मसीही लोग छुड़ाए जाते हैं पाप से ताकि वो परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस बने। देखिए बिल्कुल ये हमारा जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो लैंड नहीं, हमारा प्रॉमिस्ड किंगडम है, प्रॉमिस्ड किंगडम, अबंडेंट लाइफ, जहां पे अनंत जीवन है। जहां पुराने नियम में परमेश्वर के लोग जब पीछे देखते हैं ताकि वो परमेश्वर के द्वारा किए गए उद्धार को स्मरण करें और उसका धन्यवाद करें, वैसे ही मसीही लोगों को पीछे देखकर और परमेश्वर के उन उद्धार के वरदानों के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हम कहाँ थे, प्रभु आपने हमें कहाँ पहुंचा दिया।
ये खास चीजें हैं। एक पद पढ़ दीजिए, कुलस्सियों की पत्री। वो हमको कहां से कहां ले जा रहा, मसीही लोगों को। यहूदी और अन्य जाति दोनों पाप के गुलाम थे। हम पाप के गुलाम होने का मतलब शैतान के राज्य के वारिस। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। किसने? यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, इसका मतलब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बोला जा रहा है, ये तीनों ये काम कर रहे हैं। उसी ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमने प्रवेश किया कि उसने प्रवेश कराया? तो काम कौन कर रहा है? तो फिर आज ये मसीही लोग ये क्यों कहते हैं हम ये करेंगे और ऐसा हो जाएगा, हम वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? आप स्पिरिचुअली कुछ कर ही नहीं सकते। यही चीज आपको देखनी है। मसीह में फिजिकल कुछ भी नहीं है। नो रिचुअल, नो फंक्शन, फिजिकल एक्ट्स नहीं चलेंगे, बल्कि आपको परमेश्वर पे पूरी तरीके से डिपेंड करना, वो करे। ये चीज दिखाई जा रही है। और वो इन होम, यानी आगे पढ़ दीजिए, जिसमें हमें छुटकारा, अर्थात छुटकारे का मतलब है पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये मसीह में हमें पापों की क्षमा, छुटकारा क्या मिलता है? पापों की क्षमा, यानी पापों के दोष से छुटकारा मिलता है। वो जो हमारे ऊपर ब्लेम है कि हम पापी हैं, हमारे पास दोष है, उस दोष से हमें छुटकारा मिल जाता है मसीह में, कि अब मसीह के द्वारा हमको छुटकारा मिल गया पाप के दोष से। लेकिन अभी पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। तो कलीसिया में जो लोग होंगे वो स्वभाव से कैसे होंगे? पापी। इसीलिए हमने आपको बताया था ना कि कलीसिया में सेवकाई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पूछिए क्यों? क्या पापी व्यक्ति पापियों के लिए सेवा कर सकता है? अगर ऐसा संभव था तो वो ओल्ड टेस्टामेंट प्रीस्टहुड क्यों खत्म किया यीशु मसीह? क्योंकि मनुष्य एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य के लिए का मालूम झुल्ला जाएगा, झंझट कर लेगा, असहनीय है। परमेश्वर देखिए मूसा के, अभी मूसा की लीडरशिप दिखाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, कितना झेला उसने। काम परमेश्वर का था, आदेश परमेश्वर का था। एक जगह मूसा इतना बुरी तरीके से कहने लगा कि मैंने इन्हें पैदा किया, ये मेरी संतानें मुझसे मांगते हैं। उनके लिए वो ईश्वर समान ही था, उसी के सामने कुड़कुड़ाते थे। वो परमेश्वर के सामने जाकर कहने लगा, झुल्ला गया। तब परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया, कहने लगा नहीं। तभी वो कह रहा था अगर तू नहीं जाएगा तो मुझे आगे जाने की आज्ञा मत देना, मैं आगे अपने इनको लेकर नहीं जाऊंगा, तू आगे आगे चलेगा तब मैं चलूंगा। तब परमेश्वर ने उससे एक प्रॉमिस किया, मैं आप चलूंगा तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वाली बात बहुत गहरी है। और जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ये सेवकाई नहीं की जा सकती। ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है सबको झेलना। अरे अभी आप लोगों ने कुछ लोगों को जाना है, हमसे पूछिए हम कितने फेस करते आ रहे। बेइज्जती के लिए हमेशा तैयार रहिए। लोग कभी भी कर देंगे, ईश्वर को नहीं छोड़ते, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हर तरीके के बुरे व्यवहार के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है और फिर भी क्षमा करना। प्रभु क्षमा कर, क्योंकि हम तो उसके सेवक हैं ना और उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या जाने कि हम किसके मातहत हैं, हम बंधन में हैं। इसीलिए पौलुस ने लिखा, मैं तो जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। एक बार यानी थोड़ी देर के लिए आप सेवक के बारे में अगर आगे चल के हम लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इस प्रकार की सेवकाई के लिए चुना जाता है उसको एकदम अपने आप को जीरो करना, तभी आगे काम बढ़ता, तभी परमेश्वर का काम आगे जाएगा, वरना बीच में ही खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जो दूसरों को अनदेखा कर दिया हो, जो दूसरों ने अनदेखा कर दिया हो सकता है कि आपने दूर एक बादल का घेरा देखा हो जो किसी आकृति का, विशेष आकृति का दिखता हो।
तो आपने कहा ये चीज दिख रही बादल में, और आपने जैसे ही दूसरे को दिखाया और वो दूसरे का ध्यान गया, हाँ यार वैसे ही है, आपने बिल्कुल सही चीज देखी। ऐसे ही आपने परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसा कभी देखा है जो लोगों ने नहीं देखा? हम आपको वही चीजें दिखा रहे हैं जो लोग मिस कर, वो पढ़ रहे थे, शब्दों को पढ़ रहे थे, जबकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें ले जाकर दिखाता है। तो हम बाइबल को पढ़ते नहीं, हम जाकर देखते हैं, वो हमें दिखाता है। तो बाइबल देखने की चीज है, पढ़ने से ज्यादा देखने की चीज है। आप शायद जानते होंगे कि पुराने नियम में कई प्रकार और कई प्रतिरूप है जो यीशु की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रकार और छायाएं। ये इमेजेस हैं, ये डार्क इमेजेस हैं जो वहां पर रखी हुई हैं, और पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलते ही उसमें हमको मसीह दिख जाता। यही वरदान है। उदाहरण के लिए उन्होंने, जैसे पुराने नियम में ये बात यीशु मसीह ने सिखाया कि जैसे योना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिनों तक दफन रहेगा और फिर जीवित होगा। प्रतिरूप पुराने नियम के चुनिंदा लोग, स्थान और वस्तुएं हैं। ये प्रतिरूप क्या है? टाइप जिसे बोलते हैं, और उसका एंटी टाइप जो है वो नया नियम। तो हम लोग पुराने नियम में जो टाइप देख रहे हैं उसी का एंटी टाइप, यानी वहां फिजिकल या स्पिरिचुअल एंटी टाइप बोलते हैं इसको, उसी का एंटी टाइप नया नियम है। तो नया नियम पुराने में छिपा है और पुराना नियम नए में प्रकट है। अब आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। इसमें आप बाहर की कोई चीज नहीं मिला सकते, कोई भी चीज। ये खुद में एक बंद किताब भी है और खुली किताब भी है। बंद है जो बॉर्न अगेन नहीं है उनके लिए बंद है, जो बॉर्न अगेन हो गए उनके लिए खुल। ठीक। अब ये यहाँ पे जो छाया है, इमेजेस हैं, प्रतिमा, ये उस जमाने के लोग भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है, वस्तुएं भी हो सकती हैं, जो नए नियम में पाए जाने वाले लोगों, स्थानों या वस्तुओं से मिलते जुलते हैं। जब दोनों की तुलना की जाती है तो पुराने नियम से नए नियम में एक संवर्धन होता है। मसीही इन दिव्य संबंधों को पुनर्जीवित आंखों और पवित्र आत्मा की कल्पना से देख सकते हैं। अब आप इस चीज को पवित्र कल्पना से और पवित्र आत्मा के प्रकाश में इन्हें देख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इल्यूमिनेशन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रकाश या उनके द्वारा वचन प्रकाशित होना। ये परमेश्वर के वरदान है, ये उसका गिफ्ट है, और ये आपको मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए परमेश्वर आपको ज्योति दे रहा है, आपको ज्योति की संतान बना रहा है। पुराने नियम में निर्गमन और नए नियम में क्रूस के बीच जो स्पष्ट समानताएं हैं उन्हें हम देखेंगे, जिन्हें खोलकर हम बताएंगे। ये दोनों घटनाएं दासता और पाप के बंधन से परमेश्वर के उद्धार के प्रमुख कार्यों को दर्शाती है। इनमें कई समानताएं और पुराने नियम की घटना स्पष्ट रूप से क्रूस का पूर्वाभास देती हैं। अब देखिए, दोनों घटनाएं फसह से शुरू हुई हैं, फसह के मेमने, फसह के बलिदान से। और पहला फसह ये मिस्र में यहूदी लोगों ने शुरू किया था। परमेश्वर की ओर से इनको बोला गया था कि तुम ऐसे करना और लहू को लगा लेना। ये निर्गमन के 12 अध्याय में ये वाला चीज पाई जाती है। इसके बाद निर्गमन की कथा एक प्रभावशाली कहानी है। जलती हुई झाड़ी के पास यहोवा मूसा को समझाते हैं कि वो अपने लोगों की पीड़ा से अच्छी तरह वाकिफ है। वो वादा करते हैं कि वो उन्हें मिस्र से छुड़ाएंगे, जैसा कि निर्गमन 3 अध्याय के 7 और 8 पद में उन्होंने बोला मूसा से। फिरौन के हृदय की कठोरता के कारण परमेश्वर उन पर 10 विपत्तियां लाते हैं ताकि फिरौन अपना मन बदल ले। 10वीं विपत्ति यानी अपने जेठे की मृत्यु को अंजाम देने से ठीक पहले परमेश्वर इजरायलियों को फसह मनाने की तैयारी करने का आदेश देते हैं, जहां उनके द्वारों पर मेमने का लहू उनकी रक्षा करेगा। ये पर्व आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर के महान उद्धार को याद रखने के लिए आवश्यक होगा। निर्गमन 12 अध्याय का 14 पद पढ़ के देख लीजिएगा। तीनों समकालिक सुसमाचार, जिसे हम कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, ये सुसमाचार लेखकों ने
गुड फ्राइडे से पहले फसह मनाने का उल्लेख किया है, जैसा भी हमने आपको पढ़ के सुनाया मत्ती 26 में, मरकुस 14 में मिलेगा और लूका 22 में मिलेगा। यीशु ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके शिष्य पहले फसह और इस फसह के बीच के दिव्य संबंध को समझें। यानी पहला फसह और जो अंतिम फसह यीशु मसीह के साथ वो कर रहे हैं, इनके बीच के अंतिम यानी अंतिम फसह के बीच का जो दिव्य संबंध है, एक डिवाइन कनेक्शन है, इसको समझे उसके चेले। क्योंकि चेले तो सब वो थे ना, यहूदी लोग थे, तो यहूदी पर्व है और यहूदी चेले थे, और ये सब यीशु मसीह उनको पीछे कुछ दिखा रहा था, उन्हें याद दिला रहा था, जो अंतिम भोज में परिवर्तित हो गया। अब ये जो यीशु मसीह ने जो फसह अपने चेलों के साथ खाया, ये उसका अंतिम फसह था। आप यूं कह सकते हैं यीशु मसीह का अंतिम फसह था, लेकिन हम ये कहेंगे कि सारे इजरायलियों का अंतिम फसह था। पूछिए क्यों? अब मंदिर है कहां? पहली सदी की कलीसिया के समय में ही यहूदी मंदिर तोड़ दिया गया। अब वो व्यक्तिगत तौर पे अपने घरों में मनाए, वो बात अलग है, लेकिन अब वो पर्व नहीं रहा, नेशनल फेस्टिवल नहीं रहा, अब वो पर्सनल फेस्टिवल हो गया। अब आपको इस चीज का भी सीखना पड़ेगा, बहुत से पर्सनल फेस्टिवल होते हैं और बहुत से नेशनल होते हैं। ये नेशनल था, अब पर्सनल हो गया। और यहाँ से हम लोग जब इस चीज को देख रहे हैं, तो आप ये भी साथ साथ देखिए कि ये हमारे छुटकारे की कहानी है और लोगों ने इसको रिचुअल्स में बदल दिया। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, छुटकारा हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। वो यीशु मसीह उन अपने चेलों को, जो यहूदी थे, उन्हें कुछ चीजें याद दिलाने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिसे दुनिया भर के मसीह आज भी मनाते हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु से एक रात पहले जहां यीशु संसार के पापों का प्रायश्चित करेंगे, उन्हें पापों से मुक्ति दिलाएंगे और उन्हें भरपूर जीवन की ओर ले जाएंगे। यीशु जानते थे कि वे परमेश्वर के मेमने हैं, जो अच्छे अनुयायियों को परमेश्वर के प्रकोप से, जो अपने अनुयायियों को परमेश्वर के प्रकोप से बचाएंगे। अच्छे नहीं, अपने अनुयायियों को या अपने जो उनके पीछे चल रहे हैं उनको बचाएंगे। दोनों लक्षित दर्शक बंधन में थे, यानी दोनों तरफ आप देखिए कि उधर इजरायली भी बंधन पे थे मिस्र में, और यहाँ पर तो यहूदी और अन्य जाति दोनों में बंधन में पाप थे। निर्गमन अध्याय 1 में हम यहूदियों के कष्टों को देखते हैं, जो 400 से भी ज्यादा वर्षों तक मिस्र में गुलाम रहे। 400 से ज्यादा वर्ष लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? एग्जैक्ट 400 नहीं था, इनको वहां से छुटकारा पाते पाते 430 वर्ष हो गए, 430 ईयर्स। और आपको ये चीज गलातियों में मिलेगी कि व्यवस्था 430 वर्ष बाद आई, तो 430 वर्ष लगे इनको छुटकारा पाने में। उनके स्वामी क्रूर और अविवेकी थे, काम करने की परिस्थितियां असहनीय थीं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की कोई आजादी नहीं थी और वे सामूहिक रूप से उपासना भी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने मूसा को एक चमत्कारी कार्य द्वारा इजरायलियों को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार किया, ताकि वे इस अत्याचार से मुक्त हो सकें। जब हम यीशु के दिनों में यहूदियों और अन्य जातियों की स्थिति पर विचार करते हैं, और अब भी, तो हम में से हर एक जिसके लिए यीशु मरा पाप का दास था और है। शैतान हर अविश्वासी का स्वामी झूठा है। वो उन्हें ढूंढने आया था जिन्हें वो निगल सकता था। हम जिस वातावरण में रहते हैं वो शरीर, संसार और शैतान द्वारा नियंत्रित है। जो मसीह से बाहर हैं, जो मसीह के बाहर हैं, वे बंधन में हैं। केवल यीशु ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। उन्हें इस असहनीय स्थिति से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह के बहाए गए लहू में उद्धारकारी विश्वास की आवश्यकता है। ये उद्धार की सामर्थ्य काहे में पाई जाती है? हमारी प्रार्थना में, प्रभु भोज में, चर्च जाने में है, बाइबल पढ़ने में, किसमें है? मसीह के लहू में। और वो भी विश्वास करने से ही काम करेगी, आपकी किसी क्रियाओं से नहीं काम करेगी। भ्रम से निकल आइए बाहर।
सारे लोग इस भ्रम में फंसे हुए हैं। दोनों घटनाओं में परमेश्वर द्वारा दासता से मुक्ति दिलाई। आप कहानी जानते हैं, लाल सागर पार करते समय मूसा को अपने सहकर्मी के रूप में इस्तेमाल करके परमेश्वर ने इजरायलियों को नाटकीय ढंग से गुलामी से मुक्त कराया। हालांकि उनके हठ और अविश्वास के कारण 40 साल तक उनके लिए एक कठिन रास्ता था, फिर भी परमेश्वर उन्हें फिरौन के शासन से मुक्त कर दिया था। उसने परमेश्वर ने मुक्त करा दिया था, लेकिन अब वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, डेस्टिनेशन तक, प्रॉमिस लैंड तक। उसका कारण क्या था? परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उसकी पहुंच से ऐसा दूर कर दिया और फिरौन की सेना को मिटा दिया, और बीच में एक ऐसा गैप कर दिया जिसे फिरौन की सेना पार नहीं कर सकती थी, लाल समुद्र। उसके बाद फिर वो फेल कहां फेल हुए थे? नहीं, फेल कहां हुए थे? प्लेस, जगह, जंगल में क्यों फेल हुए थे? देखिए, परमेश्वर उनको शहर से निकालकर जंगल में ले आया, वीराने में ले आया। शहर से क्यों निकाल के लाया? आपको भी परमेश्वर हो सकता है आप भरपूरी में हो, शैतान के राज्य में हो और आप भरपूरी में हो, आपको कोई कमी ना हो। जब परमेश्वर आपको निकालेगा पाप की गुलामी से, शैतान के राज्य से छुड़ाएगा, तो आपको ऐसे वीराने में ले जाएगा जहां आप हर चीज के लिए डिप्राइव हो जाएंगे। अब आप बताइए, शहर से जहां मिस्र से निकाला था, मिस्र में सब चीजें उनकी पहुंच में थी, खरीदो खा लो, दुकानें थी, सब कुछ था, आसपास सारी चीजें, सहूलियतें थी, और एकदम से उनको निकाल के ले गया, जहां ले गया वहां कुछ भी नहीं था। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये प्लान ऑफ गॉड अपने लिए समझिएगा। उन लोगों ने तो झेला, वहां से हमको क्या सीखने को मिल रहा? परमेश्वर हमें भी ऐसे ही जब निकालता है ना, तो बहुत घटी की ओर आपको लगेगा अरे अब तो कुछ नहीं हमारे हाथ में। तो परमेश्वर आपको निकाल के इसीलिए तो लाया है, ताकि अब आप परमेश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा कर लो कि हमारा जीवन अब उस पर निर्भर है, और अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। बपतिस्मे का मतलब क्या है? संसार के लिए मर जाना। मिस्र के लिए अब ये मर गए, मिस्र से बाहर आ गए, लाल समुद्र पार करा दिया, अब वापस नहीं जा सकते, नो टर्निंग बैक, वापसी का रास्ता बंद। यही बैप्टिज्म यहां पे समझिए। बैप्टिज्म का मतलब ये होता है कि आप कपड़े को जब लाल रंग में डुबो के निकालेंगे, व्हाइट कपड़े को, अब आप उसको सफेद कर पाएंगे? बस यहां पे देखिए, लाल समुद्र पार होने का मतलब समझिए। आज मैं आपको उसका मीनिंग बता दे रहा हूं। उन्हें मिस्र से निकाल लाया, और जिस रास्ते से लाया वो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ही बना सकता था, और उसी रास्ते से इन्हें निकाला और मिस्र की सेना को उसी में डुबा के मार दिया। परमेश्वर एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। विश्वासियों को तो निकाल लिया और उनके दुश्मनों को डुबा के मार दिया, और उसके बाद समुद्र को बराबर कर दिया, एज इट इज। आज भी वैसे ही। अब आप ये बताइए, ये जो निकल के आए थे वापस जा सकते हैं? नहीं। तो अब इनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, नो टर्निंग बैक। आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आगे भी नहीं बढ़े। आगे बढ़ने के लिए इनको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। तो अब एक किस पर निर्भर हो गए? 100% डिपेंडेंस। यही है बैप्टिज्म का मतलब, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना। मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए जरा, आपको मैं दिखाता हूं। इसकी राइट डेफिनेशन आपको मिलती है, जो आपको मिलेगी पहला पत्रस 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये देखिए, बैप्टिज्म का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, बिना पानी में डूबे। ये लोग पानी इनके ऊपर पड़ा था, ये बताइए, एक बूंद नहीं पड़ा, ये सूखे सूखे निकल के आए थे। बैप्टिज्म का मतलब ये है कि अब ये मिस्र से
और मिस्र से इतनी दूर हो गए, वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बीच में एक विशाल समुद्र है और उस समुद्र के में अब ये वापस नहीं मिस्र में जा सकते। तो अब इनके पास ये था, या तो समर्पित हो जाओ या मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों आ गया। अब इनके सामने क्या था? अगर ये जीवित रहना चाहते हैं तो इन्हें प्रयास करना पड़ेगा कि इनको समर्पण करना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए सिर्फ समर्पण करना पड़ेगा, प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रयास जंगल में क्या करें। तो उस पर परमेश्वर पर 100% डिपेंडेंसी, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बाद यही वो कर रहा था। और ये लोग वश में नहीं हो रहे थे, और जितने नहीं हुए सब मरे। लिखा हुआ बाइबल में, इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, जैसा वहां हुआ एज इट इज यहां होगा। तो मसीह में वो ही आगे जाएंगे जो, देखिए, जब हम शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा मारेंगे तो जिएंगे। ये पौलुस ने बताया, यदि हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जिएंगे। मसीही जीवन ये है कि शरीर को मारना है आत्मिक रूप से जीवन पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यही उनको सिखाया जा रहा था। परमेश्वर ने उनको फिरौन के शासन से मुक्त कर दिया था, यानी हमको भी पाप की गुलामी से और शैतान के साम्राज्य से छुड़ा लिया और कलीसिया में भेजा है। अब हमारे पास क्या है? अब जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो जीवन पाएंगे, नहीं तो हम तो मरेंगे। क्रूस पर यीशु मसीह के में विश्वास के द्वारा, अनुग्रह द्वारा परमेश्वर अपनी संतानों को पाप की सजा और शक्ति से मुक्त करता है। ये मुक्ति तुरंत धर्मी ठहराए जाने, यानी कि रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 में जैसा लिखा है, में और समय के साथ पवित्रीकरण, यानी 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 2 पद में होती है। पाप, भूत, वर्तमान और भविष्य से ये मुक्ति एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। मसीहों की प्रगति भी ऐसी प्रतिज्ञा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले पढ़िए रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में, यानी विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस, हमने धर्म का कोई ऐसा काम या अपने छुटकारे का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास, उसके लहू के द्वारा हमें मिला है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण, उसके बलिदान के कारण। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 1 अध्याय का 10 पद पढ़िए, नहीं 1 अध्याय का 2 पद। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, जो पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पवित्र किए गए का मतलब है वी आर फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन बाय द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम इसे ग्रहण करते हैं, इस बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और फिर कलीसिया में आते हैं, तो यहां पर हमारा सैंक्टिफिकेशन होता है बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमें अंदर से शुद्ध किया जाता है, यानी हमको पाप की शक्ति से छुड़ाया जाता है। पाप के दोष से मुक्त हुए, विश्वास से पाप की शक्ति से मुक्त होते हैं कलीसिया में पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा। फिर इसके बाद फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम, यानी कलीसिया के लोगों में अच्छा काम आरंभ किया है,
वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के दिन तक मतलब सेकंड कमिंग तक। जो काम तुम्हारे जीवन में, कलीसिया में जो काम अभी मसीहों में हो रहा है, ये सेकंड कमिंग तक ये काम पूरा होना है। ये देखिए, हम लोगों को बाउंड्री दे दी गई है, इसके बाद नहीं होगा। तो समय कम है और काम आपके जीवन में उसको पूरा करना है। दोनों घटनाएं कुछ बेहतर की ओर ले जाती हैं। ये पलायन इजरायलियों का मिस्र की गुलामी से केवल एक मुक्ति नहीं था, ये वादा किए गए देश में उनकी मुक्ति थी। अपनी पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर के लोगों को 40 वर्षों तक यहोवा की सुरक्षा, कृपा और उद्धार पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि वो उन्हें जंगल में ले गया। जैसे इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाकर वादा किए गए देश में लाया गया था, वैसे ही मसीहों को भी क्रूस के द्वारा पाप की गुलामी से छुड़ाकर उस भरपूर जीवन की ओर लाया गया जिसका वादा यीशु ने किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाए, यानी भरपूरी का जीवन और अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। पौलुस लिखता है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। कुलस्सियों 1 अध्याय का 13-14 हमने पढ़ा था ना। तो ये बताइए, हमें पाप से छुड़ाया जा रहा है कि हमको छूटना है? जैसे उन्हें छुड़ाया था लाल समुद्र पार करने में, बताइए इजरायलियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तभी तो वैल्यू नहीं थी। अगर परमेश्वर उनको कुछ करने को कहता तो वो कर ही नहीं सकते, वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे। और उनको अपनी युक्ति से निकाल के लाया, जैसे हमें पुत्र के बलिदान के द्वारा निकाल लाया। हमें कुछ पता, इसीलिए हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि लहू हमारा थोड़ी ना बहा, दुर्दशा हमारी थोड़ी ना हुई। जिसकी हुई, हमें उससे कोई दर्द थोड़ी ना। तो हम उस तकलीफ को, उस दर्द को जो उसने हमारे लिए सहा है ना, हम उसको अंदर महसूस बिल्कुल नहीं करते। कोई सेंसिटिविटी हमारे अंदर ऐसी नहीं है फिजिकली। लेकिन जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा ना, वैसे ही आप उस दर्द को महसूस करेंगे। कोई यीशु मसीह को नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोड़े लग रहे हैं, मेरे ऊपर भाले चल रहे हैं, मेरे ऊपर कील, मेरे हाथों में कील ठोकी जा रही, मेरे पैरों। आप जिस दिन ये महसूस कर लेंगे ना, उस दिन समझ जाइएगा बॉर्न अगेन होगा। ये एक अनुभव है और इस अनुभव से हमारा जीवन, मसीही जीवन शुरू होता है। इस पूरे सफर में मसीहों को भी प्रलोभनों से लड़ते हुए परमेश्वर के छुटकारे और सामर्थ्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आपको भी बहुत प्रलोभन मिलेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लालच में भागते फिरेंगे और ये समझ लीजिए, जब परमेश्वर देकर भी परखता है और लेकर भी। जब लोग दे रहे होते हैं ना और आप भागते, तो परमेश्वर ये परख लेता कि ये लालची आदमी, इसको भागे, तो लालची सब भाग जाएंगे। और जो लालची नहीं है वही प्रभु उन्हीं को पकड़े। आओ तुम मेरे बच्चे हो, आओ मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। परमेश्वर के लोगों ने इन महत्वपूर्ण घटनाओं पर गौर किया। परमेश्वर के लोगों को निर्गमन की घटना पर गौर करके उसकी वाचा की करुणा और विश्वास योग्यता को याद करने के लिए कहा गया था। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 12 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 16 अध्याय का 12 पद। पर स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों का पालन करने में चौकसी करना। ये इनको बार बार रिमाइंड कराया जाता था, ठीक है। और ये अगली पीढ़ी के लोगों को याद दिलाया जा रहा है। इजरायलियों को ये याद रखने की आज्ञा दी गई थी कि वे मिस्र में दास थे। ये आज्ञा मसीहों पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि हम भी कभी पाप की दास्ता की स्थिति में थे। यीशु ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 8 अध्याय का
34 वर्ष, 8 अध्याय 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सही, ये किसको बोल रहा है? ये इजरायली लोग है, यहूदी लोग। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है घर में। तो यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का पुत्र था। और ये क्या थे? ये पाप के गुलाम थे, ये परमेश्वर के घर में रह नहीं सकते थे। यीशु मसीह इनको आईना दिखा रहा था, इजराइलियों को, और वचन के द्वारा आईना दिखा रहा था, क्योंकि ये समझते थे। ये ना सोचिए ये समझते नहीं थे, ये ना समझने का ड्रामा करते थे, ये समझते सब थे। बाद में प्रेरित पौलुस ने सिखाया कि हम पाप की दासता से मुक्त हो गए हैं और अब हम धार्मिकता के दास हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय और 6 अध्याय का 6 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो देखिए, हमको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, लेकिन हमारे पुराने मनुष्यत्व को, ओल्ड एडमिक नेचर को चढ़ाया। यीशु मसीह का जो मानव स्वरूप था ना, वो एडमिक नेचर था। लेकिन वो एडमिक नेचर कौन सा था? वो पतन से और पाप से पहले वाला था। लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, इंपोज किया गया, उसके ऊपर लादा गया और उसे लेकर गया ताकि हमें उस पाप के स्वभाव से छुड़ा ले। तो ये बलिदान था। बाद में पौलुस ने ये सिखाया। अच्छा, इसके साथ एक और पढ़ दीजिए, इसका 17 और 18 पद, 6 अध्याय, इसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। देखिए, मसीह में हम और आप क्या हो जाते हैं? अब हम उस उपदेश के मानने वालों का, हम प्रभु का उपदेश मानने लगते हैं। अब हम अपनी अभिलाषाओं में नहीं चलते हैं, अब हम परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना, एक तरीके से कह सकते हैं। इजरायलियों की तरह हम इस मुक्ति को हल्के में नहीं ले सकते। मुक्ति से पहले और बाद में अपनी पहचान को याद करना भी हमारी विश्वास के लिए एक मजबूत आधार का काम करता है। जब हम मसीह की देह के सदस्यों के रूप में सामूहिक रूप से आराधना करते हैं, तो हमें परमेश्वर के अपरिवर्तनीय गुणों पर ध्यान केंद्रित करने और ये सोचने का अवसर मिलता है कि मसीह से मिलने से पहले हम परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में क्या थे और अब हम उनकी प्रिय संतानों के रूप में क्या है। और इसे हम लागू कैसे कर सकते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में अपने उद्धार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि मसीहों को पाप की सजा और शक्ति से मुक्ति मिल चुकी है, फिर भी इस जीवन में हमें अपने शरीर में पाप की उपस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जब हम परीक्षा में पढ़ें या हमें पता चले कि हमने पाप किया है, तो हमें तुरंत उससे निपटना होगा। परीक्षा आने पर हम उससे भाग सकते हैं या पवित्र आत्मा की शक्ति से उस पर विजय पाने के लिए उससे लड़ने की शक्ति मांग सकते हैं। अब देखिए, मसीहों के आगे दो रास्ते होते हैं। टेम्पटेशन आएगा, प्रलोभन आएगा, परीक्षा कह लीजिए आप इसको, प्रलोभन ही परीक्षा है। शैतान आपको प्रलोभन देता है, ये आपके लिए परीक्षा है। अब आप सोचते हैं, आपका एक मन कहता है यार जाओ, और फिर आप मेरे पास आते हैं, भैया हम वहां जाएं कि ना। होता है कि नहीं होता है? आपकी अंदर से इच्छा क्या हो रही होती, बताइएगा, सच बताइए कि भैया कह दें कि जाओ, यही होता ना? अरे आपको एक बिलाम की कहानी मिलेगी पुराने नियम, और आप प्रकाशित वाक्य में देखिए, बिलाम की शिक्षा बताई गई है कि कलीसियाओं में बिलाम की शिक्षा चल रही है। आप कहेंगे बिलाम की शिक्षा? हाँ, बिलाम की शिक्षा है कलीसियाओं में।
और बिलाम की शिक्षा कलीसियाओं को उसने रिजेक्ट किया, उन्हें बहुत कड़ा निर्देश दिया गया है कि मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम परमेश्वर का एक वरदान प्राप्त व्यक्ति था, सेवक, और परमेश्वर ने उसे ये वरदान दिया, जिसको आशीष देता था उस पर आशीष फलती थी, जिसे श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था। अरे कितना बड़ा वरदान है ना। और फिर इसका हुआ क्या कि इजरायली लोग डेरा डाले हुए थे और वो बलाक राजा ने इसको बुलाया, मोआब का देश का राजा था, उसने इसको बिलाम को बुलाया और कहा मैं तुम्हें इतना धन संपत्ति दूंगा, तुम आकर इन लोगों को जो यहाँ पे छावनी डाले हुए हैं इनको मेरी तरफ से श्राप दो। तो इसका मन करने लगा जाने का, भाई वहां पे प्रलोभन आया था इतना मिलेगा, तो ये कहने लगा, अभी भी देखिए ड्रामा देखिए, कहने लगा मैं परमेश्वर से पूछूंगा, तुम लोग रात भर रुको, अगर परमेश्वर कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो रुक गए। इसने परमेश्वर से पूछा, नहीं परमेश्वर ने इससे पूछा ये लोग कौन है जो तेरे आए? कहने लगे ये बलाक राजा ने भेजे हैं और ऐसी ऐसी बात है, बुलाया है। तो परमेश्वर का नहीं, तुझे नहीं जाना। भाई बात, इसको परमेश्वर का रुख मालूम हो गया कि नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का नहीं, वो मेरे लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उन्हें श्राप मत देना। उसके बाद फिर ये लोग चले गए, ये दल चला गया। फिर राजा ने एक और दल भेजा, इससे भी बड़ा और इससे भी ज्यादा बड़ा ऑफर। तो वो बड़ा ऑफर लेकर आए। तो इससे कहने लगे कि चलो राजा ने ये तुम्हारा ऑफर बढ़ा दिया है। तो कहने लगा रुको मैं परमेश्वर से पूछूंगा। ये फिर परमेश्वर से पूछने गया। परमेश्वर ने इससे कहा कि जब इसको मालूम है कि परमेश्वर ने मना किया हुआ है, फिर भी बार बार परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है, प्रभु हम जा सकते हैं? परमेश्वर का नहीं। तो इसने कहा कि परमेश्वर ने मना कर दिया। फिर ये लोग चले गए। तीसरी बार फिर इससे बड़ा दल आया, इससे बड़ी ऑफर लेकर आया, अब की ये मिलेगा। तब इसका मन डोल गया। तब ये परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर का ठीक है तू जा। परमेश्वर समझ गया कि इसको यह रोका नहीं जा सकता, इसका मन डोल रहा है। परमेश्वर ने इससे कहा तू जा। अब परमेश्वर क्या करने जा रहा था? अनुमति दे दी। हाँ, परमेश्वर ने अनुमति दी। आपको मालूम है परमेश्वर जो वरदान देता है ना, परमेश्वर उस वरदान को सीज भी कर देता है। सोर्स तो वही है। उसने कहा इसको जाने तो मैं इसका वरदान ही सीज कर दूंगा, इसके लालच का फल इसे दिखाऊंगा। और फिर इसको जब अनुमति मिली तब परमेश्वर ने पहले उसको रोकने की कोशिश की। कैसे? ये जिस गधी पर जा रहा था वो सकरा रास्ता आया, वहां पे सकरा मार्ग दिखाया, और सकरे मार्ग में वहां से निकल नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं था। वो गधी वहां पर ऐंठ गई। जब ऐंठ गई इसने गधी को बहुत मारा। जब गधी को मारा तो वो गधी का परमेश्वर ने मुंह खोला और वो मनुष्य की बोली में बोली, तू मुझे क्यों मारता है? तुझे दिखाई नहीं देता सामने स्वर्गदूत खड़ा है नंगी तलवार लेकर? तो उसको तो वो तो अंधा हो गया था लालच। परमेश्वर के वरदान प्राप्त लोग भी लालच में अंधे हो जाते हैं, और वो अंधा हो गया था। तब उस गधी ने मनुष्य की बोली में बोलकर उसको चिताया। उसके बाद भी नहीं माना, फिर भी गया। और फिर गया तो परमेश्वर का, अब इसको मैं बड़ा सबक। जब उसने जाकर 7 बार, आप पढ़िएगा 22, 23, 24, 25 गिनती की पुस्तक में अध्याय पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा कि जो उसने हर बार श्राप तो बोला लेकिन उसके मुंह से आशीष निकली। परमेश्वर ने उसके मुंह से उस वचन को ही बदल दिया। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने सब कुछ करके दिखाया है और वो सब कुछ आज भी कर सकता। वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। क्या आप उस पर पूरा भरोसा नहीं रख सकते? एक बार आप अपने सगे संबंधियों पर भरोसा ना रखें, लेकिन अपने परमेश्वर पर बेखटके भरोसा रखिएगा। कभी शंका मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर भरोसेमंद है। थैंक यू जीसस। जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितनी बातों को हम पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है, आपकी विश्वास योग्यता और आपकी छुटकारे की सामर्थ्य को हमें दिखा रहा है कि आप कैसे मनुष्यों के जीवन में छुटकारे के काम को करते हैं। वैसे ही आपने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए छुटकारे का काम किया है। हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराकर हमारे जीवन को परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाकर इस पृथ्वी पर आप अपनी महिमा करना चाहते हैं। हम प्रभु अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं और ये विनती करते हैं, प्रभु जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार, ताकि आपकी इच्छा और योजना पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा की हो। आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।